राम लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापते सुंदरम काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधे विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यशनिधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ते वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि राघवं रामचन्द्रं च रघुवरं रमापते राजीवलोचनं राम तं वन्दे रघुनन्दनं रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतयं पतये नमः। प्यारे साथियों, सभी माताओं को सादर नमन और रामनवमी के इस पवित्र दिन में सभी को स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। आज श्री राम जी का पुण्य जन्मदिन है। प्यारे साथियों, आज के इस दिन में हम कुछ राम प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्यारे साथियों, अपने हृदय में सदैव ही भगवान को धारण कीजिए, राम जी को बिठाइए। कैसे बिठाएंगे कि दक्षिणे लक्ष्मणश्चर्य वामे तः जनकात्मजा पुरते मारुतिश्चर्य तंग वंदे रघुनंदनम। जैसे दाएं ओर लक्ष्मण जी और वाम भाग में माता सीता और पूर्व भाग में कौन है? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम मातात्मजः वानर जूथ मुक्षम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और इन तीनों से मिलकर राम जी सिंहासन पे विराजमान रहेंगे। प्यारे साथियों, तो आपके घर पर सदैव ही खुशहाली बरसती रहेगी। प्यारे साथियों, जब राम जी का जन्म हो रहा था उससे पहले दशरथ जी के 3 रानियां थी। प्यारे साथियों, और कहा जाता है कि दशरथ जी तब संतानहीन थे, लेकिन ये गलत है प्यारे साथियों, क्योंकि दशरथ जी का एक पुत्री थी जो राम जी के बड़े बहन शांता के नाम से विख्यात हैं और जो श्रृंग मुनि से विवाह किए थे। प्यारे साथियों, और उन्हीं श्रृंग मुनि के कृपा से वो यज्ञ करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके राम जी, भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे। जब राम जी का जन्म हो रहा था तब राम जी 4 भुज वाले भगवान श्री विष्णु के रूप में जन्म हुए थे। तब कौशल्या के आग्रह के कारण भगवान छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिए। और भगवान कैसे हैं प्यारे साथियों? भगवान तो निराकार है, लेकिन क्यों वो अवतरित होते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब बढ़ई अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्यारे साथियों, भगवान कैसे हैं कि तुलसीदास जी फिर लिखते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, करवीनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु मानि बक्ता सो बड़ योगी। राम जी का जब नामकरण हो रहा था प्यारे साथियों, तो 2 अक्षर का नाम राम जी के भाग्य में आया, और जो 2 अक्षर में तीनों ब्रह्मांड 7 खंड सृष्टि समाये हैं प्यारे साथियों, जिनमें से स्वर्ग के प्रतीक श्री राम जी, पृथ्वी के प्रतीक माता सीता और पाताल के प्रतीक लक्ष्मण जी है। क्योंकि अगस्त्य मुनि अपने अगस्त संहिता में लिखते हैं कि रकार भवित राम सच्चिदानंद विग्रह, अकार जानकी पृथ्वा मकार लक्ष्मणम स्वराट। इस विषय में हम फिर कभी बात करेंगे प्यारे साथियों। और कहा जाता है कि राम जी बहुत पल तक जीवित रहे थे, 11,000 साल तक प्यारे साथियों। ये बात मैंने आपसे इसलिए बताया क्योंकि लोग ऐसा भी कहते हैं कि राम जी माधुर्य लीला का प्रदर्शन करते हैं और ऐश्वर्य लीला का प्रदर्शन अधिकतर नहीं करते। ये बात सच नहीं है प्यारे साथियों। जब राम जी छोटे थे तो एक दिन काक भुसुंडी से खेल रहे थे प्यारे साथियों। जब काक भुसुंडी के संग खेलते खेलते काक भुसुंडी एक रोटी राम जी के हाथ से छुड़ा कर ले गया और उड़ने लगा
तब श्री राम जी का एक हाथ काकभुसुंडी के पीछे भागता भागता चला गया। प्यारे साथियों, जब काकभुसुंडी जहाँ भी जाता था वो हाथ उसे पीछा करते हुए वहाँ तक जाता था। प्यारे साथियों, तब काकभुसुंडी ने त्राही त्राही कर उठा और राम जी से क्षमा मांगी। तो राम जी बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें संपत्ति चाहिए या सदगति चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो काकभुसुंडी भक्ति मांगा। प्यारे साथियों, क्योंकि भक्ति ही सभी का खान है। क्योंकि काकभुसुंडी एक कौवा था, इसलिए कौवा तो पंछियों में बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बुद्धिर्जस्य बलतस्य कहा जाता है। प्यारे साथियों, जिसके पास बुद्धि होता है उसी के पास ही बल होता है। इसीलिए ही तो भगवान उसे एवमस्तु कहकर भक्ति प्रदान किए थे, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। प्यारे साथियों, तुलसीदास फिर लिखते हैं कि कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना कारण ही भगवान कृपा बरसाते हैं, वो दीन दयाल हैं। प्यारे साथियों, वो सभी को बराबर के सम्मान देते हैं। पिता माता को भी, अपने पत्नी को भी, भाइयों को भी स्नेह भेंट करते हैं, प्रजाओं को भी प्यार देते हैं। प्यारे साथियों, इसलिए ही तो जब रावण वध से पहले भगवान दुर्गा मैया की पूजा करने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने दुर्गा मैया की तो पूजा की, लेकिन इससे पहले जब सीता हरण होने से पहले, जब शूर्पणखा का नाशाकर्ण छेदन होने से पहले, प्यारे साथियों, उन्होंने एक पुष्प की माला सीता मैया को पहनाकर उनकी भी पूजा की थी। प्यारे साथियों, इससे यह बात सिद्ध होता है कि पति हो या पत्नी, सभी को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। प्यारे साथियों, एक पत्नी उनके पति को सम्मान देना चाहिए और एक पति होने के नाते उसके पति को, उसकी पत्नी को सम्मान देना चाहिए। प्यारे साथियों, यह बात भगवान सिखाते हैं और मर्यादा के ऐसे ऐसे बात भगवान सिखाए हैं। प्यारे साथियों, उसे अगर हम पालन कर सके, अपने ज़िंदगी में उपयोग कर सके, तो हमारा ज़िंदगी भी आसान तरीके से चल सकेगा और हम भी कुछ नया बात इस संसार को सिखाकर अपने जीवन में कुछ नया बात करते हुए इस संसार से विदा लेंगे। प्यारे साथियों, सभी को तो एक ना एक दिन जाना है, लेकिन हमें भी कुछ करके ही जाना चाहिए। प्यारे साथियों, जिससे कि भविष्य में लोग हमें याद रख सके। श्री राम जी की इस महत्ववाणी को याद रखते हुए आज का प्रसंग हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK राम जी। से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए। जय श्री राम।